हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा इस पुस्तक का इकाई पहली का चैप्टर 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भी इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ। तो ये जो लेसन है इसमें क्या है, ये बच्चों एक विचारात्मक निबंध है। क्या है? विचारात्मक निबंध है, जिसमें लेखक की जो पुत्री है वो लेखक से एक दिन पूछती है कि मनुष्य में जो नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं, लेकिन लेखक के पास इन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है। तो वह खुद सोचने पर ये विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारे जो नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं। तो बाद में उन्हें ये पता चलता है कि शायद आदि मानव जो थे, जो स्टोन एज के जो पर्सन थे, वो अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए उन्हें नाखूनों का ज़रूरत होती थी, नाखूनों की ज़रूरत होती थी। वे उन नाखूनों को एज अ वेपन यूज़ करते थे। क्यों? तब वो क्या कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, और इंसान के पास में और कोई हथियार नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नाखून है वो किसके प्रतीक है? पशुता के, जानवर के, बुराई के प्रतीक है। तो बच्चों इसे अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके पहले हम हमारे जो लेखक हैं उनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1907 बालिया उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 1989 उत्तर प्रदेश में। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता जो कि निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास हैं, एटसेट्रा। अब पद्य संबंधी देख लेते हैं, गद्य संबंधी। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। यानी जो नाखून हमारे बढ़ते हैं वो क्या है? वो एक जानवर की निशानी है जो हर इंसान के अंदर होता ही होता है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। तो हमारे जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उन्हें काट देते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर किसी इंसान में, किसी मनुष्य में कोई बुरी आदत आ जाती है, कोई बुराई आ जाती है, तो उसे उस बुराई को तुरंत त्याग देना चाहिए, तुरंत उस बुराई को छोड़ देना चाहिए। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर बड़ों के पास में नहीं होता। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ, अगर पिताजी को जो आंसर है, बच्चे ने पूछा जो क्वेश्चन, उसका आंसर नहीं पता है, तो पिता क्या हो गया? अल्पज्ञ हो गया। मतलब उसमें जो ज्ञान है वो कम है, थोड़ा कम ज्ञान वाला है।
तो जब पिताजी की स्थिति क्या हो जाती है, बहुत दयनीय हो जाती है, बिकॉज वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो जो लेखक है क्या कह रहे हैं कि जब उनकी छोटी लड़की ने उनसे पूछा कि जो इंसान के नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, क्योंकि जो हमारे लेखक है उसको इसका आंसर नहीं पता था। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। हम नाखून को कट करते हैं, लेकिन फिर जो नाखून है वो बढ़ते जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? तो जो लेखक है वो कहते हैं कि नाखून को काट दीजिए, तब वो क्या करेंगे, जो पनिशमेंट है वो स्वीकार कर लेंगे। जब हम नाखूनों को काटते हैं तो वो नाखूनों के लिए क्या होता है बच्चों, वो एक तरह का पनिशमेंट ही होता है। तो वो उस पनिशमेंट को वो एक्सेप्ट उस टाइम पर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही नाखूनों को काटते हैं तो फिर से वो क्या होते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो निर्लज्ज अपराधी की भांति, जो अपराधी जो कैसा है, निर्लज्ज है, जिसे जरा भी शर्म नहीं है, जो बेशर्म है। देखो, अगर जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, वो जेल में सजा काटकर रिटर्न आ गया, तो जेल में से सजा पाकर जैसे ही वो छूटता है तो फिर से वो उसी कामों में अगर लिप्त हो जाता है, उसी कामों को फिर से दोहराने लगता है, तो वो इंसान क्या होगा, निर्लज्ज होगा। तो उसी तरह जो हमारे नाखून हैं, उनको सजा देने के बाद भी वो फिर से बढ़ने लग जाते हैं। तो हमारे जो नाखून है वो कैसे हैं, निर्लज्ज हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया का मतलब क्या होता है बच्चों, बेशर्म। तो हमारे जो नाखून है वो इतने बेशर्म क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। कुछ लाख ही वर्षों पहले की क्या बात है, जब मनुष्य क्या था, जंगली था। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, स्टोन एज मैन, जो वो कहाँ रहता था, वो जंगलों में रहता था। वन मानुष जैसा, कैसा, पूरा जो वनों में रहता है इंसान, वैसा ही इंसान था। जैसे जब उसकी इंसान की क्या थी, पूंछ भी थी। जैसे वो इंसान क्या था पहले, आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि वो इंसान एक बंदर की तरह था, उसकी पूंछ थी। फिर धीरे 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 उनमें इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन होते होते जो इंसान है वो आज के इंसान की तरह बना। उसे नाखून की जरूरत थी। तो उस वक्त इंसान को, वन मानुष को किसकी जरूरत थी, नाखूनों की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए नाखूनों की जरूरत होती थी, बहुत ही जरूरत थी। असल में वही उसके अस्त्र थे। तो उस वक्त जो वन मानुष था उसके पास में कोई हथियार तो नहीं थे, तो उनका जो वो नाखून थे, उसी नाखूनों को वो अपने हथियारों की तरह यूज करता था, अस्त्र की तरह यूज करता था। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांत भी थे जिसको वो हथियारों की तरह यूज करता था, लेकिन पहला नंबर कौन था, फर्स्ट नंबर पे नाखून ही थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे इंसान प्रोग्रेस हुआ, आगे बढ़ने लगा, तब उसने अपने शरीर के अंगों के अलावा दूसरी चीजों को भी यूज करने लगा। किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, जो बोन्स होते हैं उन्होंने क्या बनाया, वेपन बनाया। तो बच्चों, जो हड्डियों के हथियार बनाने से पहले इंसान ने किसके हथियार बनाए थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, पत्थरों के हथियार बनाए थे, स्टोन वेपन्स उन्होंने यूज किया था। उसके बाद में हड्डियों के हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, तो अब उसमें और प्रोग्रेस हुआ।
उसने धातु के हथियार बनाए। धातु मतलब क्या होता है बच्चों? मेटल। जो आयरन है, अपना ब्रास है, ये सब कॉपर है, ये सब क्या है? मेटल। तो उसने किसके हथियार बनाने शुरू किए? मेटल के। इतिहास आगे बढ़ा, मतलब हिस्ट्री और आगे बढ़ी, प्रोग्रेस हुआ। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। तो जो हमारे लेखक है वो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि आज जो मनुष्य है, अगर उनके बच्चे नाखून नहीं काटते तो वो उनको डांटते हैं। वे रोज बढ़ते हैं, लेकिन जो नाखून है वे तो फिर से बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। अब हम मनुष्य जो है वो नाखून को नहीं चाहते। अगर हम नाखून को चाहते तो हम नाखून को कट नहीं करते थे। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि अब इंसानों को नाखूनों की जरूरत नहीं है। ये उसके भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। तो ये जो नाखून है वो किसके प्रतीक हैं? किसके सिंबल हैं? पाशवी वृत्ति के। पाशवी वृत्ति मतलब जानवर के प्रवृत्ति जो होती है, पशु की प्रवृत्ति जो होती है, उसको वो क्या कर रहे हैं? सिंबलाइज कर रहे हैं। कौन? नाखून। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना ही नहीं चाहती। जो इंसान के अंदर जानवर छिपा बैठा है उसको हम कितनी बार भी नष्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो नष्ट होती नहीं है, क्योंकि वो मरना ही नहीं चाहती है। उसी प्रकार अगर हम जब भी नाखूनों को कट करते जाते हैं तो फिर से नाखून बढ़ जाते हैं। वो कट होना ही नहीं चाहते, मतलब वो खत्म होना ही नहीं चाहते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। जो लेखक है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो क्या कहते हैं? अगर आदमी अपने शरीर की, मतलब अपने खुद के स्वयं के शरीर की, अपने मन की और वाक की मतलब बच्चों स्पीच की, जब हम बोलते हैं, जो बात करते हैं, उनकी अनायास मतलब जो अपने आप हो जाती है, अचानक से हो जाती है, उस घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करें तो मतलब जो शरीर से, अपने जो मन से और अपने बोली से जो चीजें अपने आप घटित हो जाती है, अनायास ही हो जाती है, जिसे हम बिना सोचे समझे करते हैं, तो उस घटनाओं पर अगर वो विचार करे तो उनकी अपनी जो वास्तविक प्रवृत्ति है, अपनी जो रियलिटी है इंसान की, उसको पहचानने में उसे बहुत ही सहायता मिलेगी, बहुत ही मदद मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात प्रवृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की, यानी कि जो नाखून को बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, मतलब जो अपने आप सहज वृत्ति है, ये किसका प्रमाण है? ये इंसान में छुपा हुआ जो जानवर है उसका प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और जब हम नाखूनों को काटते हैं तो वो किसकी निशानी है? मनुष्यता की निशानी है, वह इंसानियत की निशानी है। और जब हमारे नाखून बढ़ते हैं तो वो किसका निशान है? पशुत्व का, जानवर का, मतलब हमारे जो अंदर जो छिपा जानवर है उसकी। और जब हम नाखून को कट करते हैं तो हम हमारे जो अंदर छुपे हुए जानवर को मारने की कोशिश करते हैं। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? तो जो लेखक है वो बोलते हैं कि मेरा मन कभी भी पूछता है कि इंसान है वो किस तरफ बढ़ रहा है, पशुता की और या मनुष्यता की ओर। तो जो इंसान है या तो वो जानवर तत्व की तरफ बढ़ रहा है या इंसानियत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि नाखून बढ़ते हैं तो वो पशु बन जाता है, और जब नाखून कट करते हैं तो वो फिर से क्या बनता है? मनुष्यता की तरफ चला जाता है। तो जो इंसान है
वो किस तरफ बढ़ रहा है, पशुता की तरफ या इंसानियत की तरफ, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मतलब जो नाखून है उसको हम एज ए अस्त्र यूज करते थे, वेपन यूज करते थे, तो हम उन अस्त्रों को बढ़ा रहे हैं या उन अस्त्रों को हम कम कर रहे हैं। मतलब इस दुनिया में जो हथियार है, जो वेपन्स है, आज की दुनिया में आप देखोगे जो राष्ट्र है वो ज्यादा से ज्यादा अस्त्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास उस देश से ज्यादा अस्त्र हो, मेरे पास उस देश से ज्यादा वेपन्स हो, हथियार हो, अपने आप को ताकि सेल्फ प्रोटेक्ट कर सके। अगर मेरे पास ज्यादा अस्त्र है तो मुझ पर कोई अटैक नहीं करेगा। या फिर हम डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो आर्म्स है हमारे पास, जो वेपन्स है, उसको हम कम करें। हम किस तरफ जा रहे हैं? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लेखक कह रहे हैं कि जो मेरी निर्बोध बालिका है, यानी जो मेरी भोली भाली जो बेटी है, उसने सिर्फ मुझसे ही ये प्रश्न नहीं किया है। उसने ये जो प्रश्न किया है वह सारे मनुष्य जाति से किया है, संपूर्ण मनुष्य से किया है कि तुम्हारी जो नाखून है वो क्यों बढ़ते हो। क्या आपके पास इसका आंसर है? यह हमारी पशुता के अवशेष है। तो जो लेखक क्या कहते हैं, हमारे ये जो नाखून है जो बढ़ते हैं वो क्या है? वो हमारे जानवरत्व की क्या है? अवशेष है, रिमेन्स है। क्योंकि इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो, बट हर इंसान के मन में जानवर होता ही है। तो चाहे छोटा ही हो, चाहे बहुत कम ही मात्रा में हो, लेकिन पशु हर इंसान के अंदर रहता ही है। तो वो हमारी पशुता का क्या है? रिमेन्स है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? तो जो लेखक है वो कहते हैं कि अब मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अस्त्र शस्त्र है वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्या आपको इसका कारण पता है? ये हमारी पशुता की निशानी है। जो हम आर्म्स है, एमिशंस है जो बढ़ा रहे हैं अपने देश के लिए, वो क्या है? वो किसकी निशानी है? वो हमारे पशुता की निशानी है, वो हमारे जानवरत्व की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावत ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। जब हमारे देश को स्वराज मिला, यानी जब हमारे देश को फ्रीडम मिला, तो उसके बाद में जो स्वभाव था, ये नेचुरली था कि जो हमारे नेता है, जो हमारे लीडर्स हैं, जो दार्शनिक लोग हैं, वो क्या सोच रहे थे कि हमें फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन अब सच्चे अर्थ में, संपूर्ण अर्थ में हम हमारे देश को कैसे सुखी बना सकते हैं। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। हमारी जो परंपरा है वो कैसी है? हमारी परंपरा महिमामयी है, यानी गौरवपूर्ण है। संस्कार ही है, यानी कि क्या है? हमारे जो स्वभाव में हमारे जो संस्कार भरे हुए हैं, ट्रेडिशंस है, और संस्कार से उज्जवल है, यानी विमल है, निर्मल है। क्योंकि अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि हम अपने आप पर खुद पर बंधन लगाते हैं। हमारी प्रवृत्ति कैसी है? हम दूसरे हम पे कंट्रोल नहीं करते, हम खुद अपने आप पर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और यही हमारी कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? जो लेखक है वो पूछ रहे हैं कि जो मनुष्य है वो इन पशु से किस तरह से बात में भिन्न है। किस तरह से भिन्न है? मनुष्य में क्या है? संयम है। संयम मतलब क्या होता है बच्चों? पेशेंस है, नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है,
दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, यानी कि दूसरों की जो इमोशंस है, जो दूसरों में सुख है, अगर वो दुखी है तो उनके लिए उसमें क्या है, सहानुभूति है। दूसरों की फीलिंग्स के बारे में भी वो सोचते हैं, दूसरों को के साथ सहानुभूति रखते हैं। उनमें क्या है, श्रद्धा है यानी विश्वास है, तप है मतलब तपस्या करते हैं, त्याग है मतलब सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन क्या ये जो पशु है, जो जानवर है, क्या ये सब में उनमें से एक भी ये गुण है? नहीं है। इंसानों में ये सारे गुण हैं और पशु में एक भी गुण नहीं है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। इसीलिए जो इंसान है वो झगड़े को अपने क्या नहीं मानता है, आदर्श नहीं मानता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। जो गुस्से में आकर उल्टा सीधा करता है, उल्टे सीधे काम करता है, उल्टे सीधे बोलता है, उनको क्या मानता है, अविवेकी मतलब मूर्ख। उन मूर्खों को वो क्या मानता है कि ये बुरा इंसान है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। अगर हम हमारे वचन से यानी हम झूठ बोलते हैं, हमारे मन में गलत सोचते हैं, हमारे शरीर द्वारा हम कोई गलत काम करते हैं, तो वो सब चीज को क्या है, वो गलत मानता है, वो सही नहीं होता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जो हमारे लेखक है वो क्या कहते हैं कि क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य की जो नाखून है वो बढ़ने बंद हो जाएंगे, जितने नए नाखून है उतने ही रहेंगे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। तो जो प्राणी शास्त्र है उनका क्या अनुमान है, वो क्या मानते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की जो पूंछ है वो झड़ गई, क्योंकि आपको पता है जब वन मानुष था तब बंदरों की तरह इंसानों में भी क्या होती थी, पूंछ होती थी, लेकिन उस पूंछ की इंसानों को कोई जरूरत नहीं थी। तो वो जो पूंछ है जिस प्रकार झड़ गई है, गायब हो गई है, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। तो जिस प्रकार ये जो हमारे नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा, उस दिन इंसानों में छुपी हुई जो जानवरत्व है, जो पशुता है, जो पशु है, वह भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। शायद उसी दिन वह मरणास्त्रों का भी प्रयोग बंद कर देगा। तो जो हमारे लेखक है वो कहते हैं जिस दिन इंसानों के जो नाखून है वो बढ़ने बंद हो जाएंगे, तो वह इंसान भी ऐसे जो वेपन्स है जो जिससे किसी की जान जा सकती है, जो घातक हथियार है, उन हथियारों का उपयोग करना भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। नाखून जो बढ़ते हैं वो किसकी निशानी है, ये मनुष्य के भीतर यानी इंसान के भीतर जो छिपा हुआ पशु है, जो जानवर है, उसकी निशानी है। और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। तो अगर हमें उसे बढ़ने देना है या नहीं बढ़ने देना है, वह इंसान की खुद की अपनी इच्छा है, अपना उसका आदर्श है, अपना सोच है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह मनुष्य पशुत्व का द्योतक है। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा मतलब जो नफरत है, जो इंसान एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो किसी के सिखाने पर नहीं आती, वो अपने आप अनायास ही आ जाती है, बिना सिखाए। किसी से घृणा करना सिखाया नहीं जा सकता। घृणा करना इंसान में अपने आप अचानक ही अनायास ही आ जाता है।
वह किसका द्योतक है? पशुत्व का द्योतक है, यानी कि वो पशुता का क्या है? प्रतीक है, पशुता का सिंबल है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मतलब अपने ऊपर संयम रखना, अपने आप पर कंट्रोल करना और दूसरे के मनोभावों को आदर करना, मतलब दूसरों की जो फीलिंग्स है उनकी रिस्पेक्ट करना, ये मनुष्य का खुद का धर्म है, स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तो जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे यह जान जाए, बच्चे यह सीख जाएं कि अभ्यास करने से यानी प्रैक्टिस करने से और तप करने से, तपस्या करने से मतलब मेहनत करने से जो वस्तु हमें मिलती है वही इंसान मनुष्य की महिमा को बताती है। अगर हमें कोई चीज बिना मेहनत किए आसानी से मिल जाती है तो वो उसमें कोई भी मनुष्य की महिमा नहीं है, मनुष्य के कुछ खुद की उसकी मेहनत नहीं है, उसमें मनुष्य की खुद की बड़ाई नहीं है। लेकिन जब हम मेहनत करके अपनी तपस्या से अपने तकलीफ उठाकर जो चीजें हम प्राप्त करते हैं तो उनकी जो खुशी होती है, जो खुद प्राप्त करने की, वह अलग ही होती है और इसी में जो इंसान का मेहनत किया हुआ दिखाई देता है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। तो मनुष्य की जो चरितार्थता है वो किसमें है? सार्थक, चरितार्थता का मतलब सार्थकता किसमें है? प्रेम में है। यानी मनुष्य है तो उसका मनुष्य जीवन कब सार्थक होगा, कब सफल होगा? जब उस इंसान में प्रेम है, मैत्री है मतलब दोस्ती है, त्याग है मतलब सेक्रीफाइस है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। तो यानी कि ये जो प्रेम है, मैत्री है, सेक्रीफाइस है, ये सब दूसरों को देने में है। यानी कि निशेष भाव से मतलब जब तक कुछ भी हमारे पास में ना बचे तब तक वह हमें दे देना चाहिए। यानी कि सब कुछ हमारे पास से समाप्त हो जाना चाहिए। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। जो नाखून बढ़ते हैं वह मनुष्य की जो उस ब्लाइंड इंस्टिंक्ट है उसका परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। जो क्या, जिससे वह अपने लाइफ में क्या करना चाहता है? सक्सेस होना चाहता है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। जब हम नाखूनों को काट देते हैं तो उसका वो क्या होता है? स्वनिर्धारित होता है। स्वनिर्धारित मतलब स्वयं से डिसीजन लिया हुआ, खुद से डिसाइड किया हुआ आत्मा बंधन है। मतलब जो आत्मा पर हमने खुद पर बंधन लगाया है अपने निश्चित से, और उससे उसकी जो जीवन है चरितार्थ होता है, यानी कि सफल होता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। नाखून तो हमारे बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन जो इंसान है वो उन नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा। तो बच्चों, इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी और उस क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सो थैंक यू।